गणपते नमः। ओम दुम दुर्गायै नमः। श्री नर्मदा पातु मां। बंधुओं, नवरात्रि के अवसर पर भगवती दुर्गा के चरित्र हम आपको देवी भागवत के माध्यम से सुना रहे हैं। जैसा कि आपको ने अभी पितृ पक्ष में भागवत सुनी, श्रावण में शिव पुराण सुना, विष्णु पुराण सुना, और नवरात्रि में 9 दिन आपको देवी भागवत की कथा सुनाने जा रहे हैं। और ये देखिए छोटी सी पुस्तिका इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि पुराण के सामने तो ये पुस्तिका ही है। वैसे लगभग 100-150 पेज की ये पुस्तक तैयार हुई है। और संक्षिप्त देवी भागवत पुराणम, ये गीता प्रेस गोरखपुर से जो देवी पुराण निकला है उसके आधार पर, उसका आश्रय लेकर के हमने ये पुराण तैयार किया है। 2 चौपाइयों में सुंदर सुंदर कथाएं सुनिए। आज नवरात्र के उपलक्ष्य में आपको देवी भागवत कथा के अंतर्गत वेदव्यास जी की देवी तपस्या सुना रहे हैं। जो वेदव्यास जिन्होंने 18 पुराण लिखे, उन्होंने सबसे पहले भगवती की आराधना की और उनकी कृपा का फल ये प्राप्त हुआ कि उन्होंने अनेक पुराणों की रचना की, महाभारत तक का विशाल ग्रंथ लिखा। तो आप सुनिए वेदव्यास जी की तपस्या। व्यास प्यास नारद हरि दीना शक्ति ज्ञान, पुत्र प्राप्ति हित तप किया पाया शको वरदान। हाँ भाई, नवी और इनके सामने भी एक बड़ी समस्या थी। देखो बड़े बड़े विद्वान लोग भी हैं, पर इनको भी एक कष्ट था। कौन सा इच्छा रह गई थी इनके यहाँ भी संतान नहीं थी। अब ये इस प्रकार से संतान के लिए, पुत्र के लिए इन्होंने नारद जी से उपाय पूछा। तब नारद जी ने बताया। अब वो कथा सुनिए आप, किस प्रकार से कहाँ कहाँ नारद जी मिले, कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, वो सारी बातें इस कथानक में है। सुनिए। तीर सरस्वती आश्रम पावन, व्यास निवास खास मन भावन। बना नीड़ रहती गौरैया, अंडा दीने एक चिड़ैया। एक गौरैया पक्षी होता है, उसने अंडे दिए इनके आश्रम में। सरस्वती के किनारे इनका आश्रम था वेदव्यास जी का। तो अंडे से बच्चे जब निकले, पक्षी उन्हें चुगाने निकले। लाला शिशु को अन्न चुगाते, चह चह कर कर हर्ष मनाते। और देखिए छोटे छोटे बच्चे चहचहाते हैं और माँ ला करके चुगाती है उनको, तो कितना प्यारा लगता है। आप वेदव्यास जी जो बड़े विरक्त थे, देखिए भगवती की माया ने उनको भी मोहित कर दिया। ए सब देख व्यास के मन में, इच्छा हुई हो सुत जीवन में। ए सब देखा। अब देखो कुछ कथानक आती है कि एक ऋषि ने तो उनको देखा था, वो उसमें जल में तपस्या कर रहे थे, मछली को देखा, मछली के परिवार को देखा, तो उनकी इच्छा हो गई कि हम भी विवाह करेंगे। और जाकर राजा से अपनी पुत्रियां मांग लाए और खूब शादी की। वो कथानक हमने विष्णु पुराण में सुनाया था आपको। ये विष्णु पुराण की कथा है वो। और ये कथा देखिए, वेदव्यास जी के मन में भी इच्छा जागृत हो गई कि मेरे यहाँ भी पुत्र होना चाहिए। ऐसा सोच गए मंदिराचल, किसका तप कर पाऊँ संबल। अब मंदिराचल आ तो गए, पर मन में सोच रहे हैं कि किसका भजन करूं मैं जो जल्दी प्रसन्न हो जाए। ऐसा कौन सी शक्ति है, कौन सा देवता है जिसका पूजन भजन स्नेह और तप करने से जल्दी मुझे अपनी मनोवांछित प्राप्ति हो जाएगी। तभी युहा नारद मुनि आए, व्यास देव ने शीस झुकाए। भाई हमारे यहाँ एक बात धीरे से कह देते लोग, जहाँ चाय वहाँ राह है। जहाँ चाय यानी बलवती चाय होगी तो भगवान कहीं से ना कहीं से ला करके आपकी व्यवस्था कर देते हैं। नारद जी आ गए। देखिए, नारद पूछा हे द्वैपायन, किस कारण चिंतित है आनंद। और उतरा हुआ मुंह देख करके नारद जी समझ गए। बोले हे महाराज व्यास जी, क्या बात है, आप इतने चिंतित दिखाई दे रहे हो, क्या कारण है। व्यास कहा सुत की अभिलाषा, इसीलिए हूँ आज उदासा। मेरी उदासी का कारण भैया यही है कि मेरे मन में चिड़िया है मेरे यहाँ पर, उसे देख करके मेरा मन हो गया कि मेरे यहाँ भी पुत्र होना चाहिए। कहा करूँ कहो करूँ किसका आराधन, और हो मेरी अभिलाषा पूरन। बताइए मैं किसकी आराधना करूँ, किसकी पूजा करूँ।
तुमने प्रश्न किया है जैसा और हरि से विधि भी पूछा वैसा। अब नारद जी कह रहे देखो उसी का उसी प्रकार का प्रसंग जिस प्रकार से आपने देखा होगा ना सत्यनारायण की कथा में और जा करके सूत जी महाराज से प्रश्न पूछते हैं सारे ऋषिगण के महाराज कोई उपाय बताइए संसार का दुख दूर हो जाए। तो सूत जी कहते हैं भैया इसी प्रकार जो तुमने प्रश्न पूछा ऐसे ही एक बार नारद जी ने विष्णु भगवान से पूछा था और कथा शुरू होती है और इसी सत्यनारायण भगवान की कथा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए प्रारंभ हो रही है कथा। वेदव्यास जी ने पूछा नारद जी से और नारद जी से कहते अच्छा सुनो भाई इसी प्रकार से एक बार हरि से विधि भी पूछा ऐसा। भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी ने पूछा था, ये यहाँ ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं, सत्यनारायण कथा में नारद जी पूछ रहे हैं। अब यहाँ नारद जी कथा कह रहे हैं, सुनिए आप। विधि बोले हे विष्णु स्वामी सारा जग है तब अनुगामी। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके कह रहे हे भगवान हे विष्णु प्रभु हे लक्ष्मीपति कौस्तुभधारी और दिव्य वस्त्र पीताम्बरधारी जगत गुरु देवों के देवा सुर मुनि सब करते तब सेवा। देख तुम्हें तप करते भगवन है आश्चर्य चकित मेरा मन। और ये प्रसंग कब का है? भगवान विष्णु स्वयं जो है ध्यान मग्न थे, तपस्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी आए। अब ब्रह्मा जी तो सोच रहे थे भैया भगवान विष्णु कोई बड़ा है ही नहीं। बोले सारा संसार तो आपको नमन करता है, आप लक्ष्मी के पति हैं, कौस्तुभ मणि धारण करने वाले। हे प्रभु आप बताइए आप किसका पूजन करते हैं, किसकी आराधना कर रहे हैं? मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। श्री हरि बोले सभी जानते मुझको पालनहार मानते। ब्रह्मा तुम्हारा सोचना भैया ठीक है, क्योंकि सारा संसार मुझे समझ रहा है कि विष्णु ही तो संसार का पालन करता है। पर सुनो ये सही बात नहीं है। भगवान विष्णु स्वयं कह रहे हैं लेकिन अधिष्ठात्री है शक्ति और उनके प्रति मेरी अनुरक्ति। और पर इसकी अधिष्ठात्री तो भैया आदि शक्ति है और शक्ति का ही मैं भक्त हूँ, उन्हीं का उनकी आराधना करता रहता हूँ। आदि शक्ति ही है जगत त्राता है त्रिदेव को शक्ति प्रदाता। अरे मुझे ही नहीं तुमको भी और शिव को भी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को शक्ति कौन प्रदान करती है, ऊर्जा कौन देती है? बोले वही महाशक्ति आदि शक्ति भगवती है, वही देती है। सात्विक शक्ति उन्हीं से पाई। भैया सत और रजतम तीन जो गुण हैं वो तीन त्रिगुणमयी हैं आप आदि शक्ति भगवती दुर्गा। तो इन तीनों की शक्ति किसे कह रहे हैं? सात्विक शक्ति तो मुझे मिलती है। और विधि में राजस शक्ति समाई। और तुझमें जो राजस शक्ति आई है वो कहाँ से आई? ये शक्ति कहाँ से आई? बोले पराम्बा जगत जननी दुर्गा से प्राप्त हुई है। रुद्रताम सी शक्ति पाकर कहलाते हैं महाप्रलंकर। अरे जो प्रलंकर की पदवी पाए हुए हैं प्रलय कर दें, अरे तीसरा नेत्र खुल जाए तो उनको वो शक्ति कहाँ से मिली? बोल उन्हें भी आदि शक्ति से ही मिली है। आदि शक्ति का संबल पाकर और भुवाता अवतारी बनकर। और मैं भी भैया जो पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ ना, कौन बोल रहा है भाई? भगवान विष्णु कह रहे हैं कि मैं पृथ्वी पर आता हूँ अवतार लेकर के, उन्हीं की शक्ति से आता हूँ। अब सुनो, अब उन्होंने एक कथा सुना दी। एक बार की सुनो कहानी और कहलाता हूँ मैं धनुपानी। बड़ी सुंदर कथा है भाई। भगवान विष्णु कह रहे हैं देखो मैं धनुपानी यानी धनुष धारण करने वाला कहलाता हूँ। धनु डोरी टूटी झटके से और मस्तक अलग मस्तक अलग हुआ मम धड़ से। अब बता दे एक बार की कहानी भगवान विष्णु स्वयं बता रहे कि मैं तो क्या इस बार से धनुष को लेकर के इस प्रकार से प्रयास करता रहता हूँ, तो वो पकड़ करके मैं प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए और धनुष को लेकर डोरी की इस प्रकार से जो झटका दिया तो डोरी टूट गई। और डोरी टूटने से क्या है, धनुष का एक सिरा यो मेरे पड़े गर्दन में पड़ा तो गर्दन फट से टूट करके अलग हो गई, गर्दन कट गई। विष्णु भगवान कह रहे हैं भैया खुद की मेरी स्थिति क्या हुई सुनो। और फिर क्या मालूम तुमको नहीं मालूम है ब्रह्मा? अरे ब्रह्मा तुमने तो लेकर के घोड़े का सिर लगाया था मेरे, हयग्रीव बना था मैं, इसलिए भगवान का नाम हयग्रीव अवतार है। 24 अवतार में भगवान विष्णु का एक अवतार है ग्रीव अवतार है भैया। तो तुमने ही लाकर सिर जोड़ा शल्य क्रिया, तुमने ही लाकर सिर घोड़ा और शल्य क्रिया घोड़ा सिर जोड़ा। तुमने ही शल्य क्रिया के द्वारा और
मुझे हयग्रीव बना दिया, तब विधि में है ग्रीव कहाया। यह भी आदि शक्ति की, ये है भैया आदि शक्ति माया। जानना चाहते हो, आदि शक्ति की शक्ति जानना चाहते हो, तो ये देख लो मेरे साथ ही हुआ। मैं हूँ आदि शक्ति आदि नाम, और शक्ति सामने सब जग दीना। सारा संसार शरणापन्न है उस महाशक्ति के आगे। आदि शक्ति से और न दूजा, स्वयं विष्णु मैं करता पूजा। अरे ब्रह्मा मैं स्वयं विष्णु, तुम जो आज मान रहे थे ना वो भ्रम तोड़ दो। आज मैं स्वयं उस आदि शक्ति की मैं स्वयं पूजन करता हूँ। नारद से सुनकर कथा और व्यास हुए तपलीन, हो प्रसन्न जगदम्बिका पुत्र एक सुख दीन। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। तब जाकर के वेदव्यास जी ने तपस्या की और उनको सुख नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। ए भैया भगवती आदि शक्ति की कृपा का फल था जो वेदव्यास जी ने सुख जैसा तपस्वी पुत्र प्राप्त किया। अब हम आपको सुखदेव जी की जन्म की कथा सुनाते हैं। ये तो हयग्रीव की कथा आप जानते हैं। भगवान ने हयग्रीव का अवतार लेकर के और हयग्रीव नाम के राक्षस को मारा था। अब सुखदेव जी का जन्म किस प्रकार हुआ वो सुनिए। देख घृताची अप्सरा प्यास जगी, उरो व्यास भय बसो है सुग्गी बनी, बनाए कई इतिहास। बड़ी विचित्र कथा है भाई ये तो। भाई आपने पहली बार, हो सकता है पहली बार सुन रहे हो आप। देखिए आप सुनिए ध्यान से। एक वेदव्यास जी आश्रम में बैठे थे, उसी समय घृताची नाम की एक अप्सरा। भैया ये तो अप्सराओं ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मन को डिगा दिए हैं। आज भी वही हालत है। कई लोग जो है काम बस हो करके और सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं एक इशारे पर। और भैया इसलिए इससे बचकर के प्रयास तो करते रहना चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए, तब जाकर के इससे रक्षा होती है। और नहीं तो कहा गया है कि पीली पत्ती खाए जो, यानी जो आश्रम में रहते हैं कंदमूल फल खाते हैं और उन्हें भी काम सताता है और उनका भी मन डोल जाता है। बहुत से ऐसे किस्से जो पुराणों में हैं वो कहीं गलत नहीं है। देखिए वेदव्यास जी की क्या स्थिति होती है। उनके आश्रम के सामने से भजन कर रहे थे, वो बड़ी सुंदर अप्सरा घृताची नाम की अप्सरा निकली। व्यास आश्रम में थे जागे, निकली एक अप्सरा आगे। वो जाग रहे थे, उसी समय एक अप्सरा उनके आगे से निकल गई। सुंदर रूप देख मन भाया, और कामदेव ने बाण चलाया। और हो गए साफ धरी रही सारे विद्युता। जो एक जगह देखो मैंने कविता में लिखा है कि जब आँखों के आगे या कोई कटिमट काती है, तब क्यों विवेक बिक जाता सद्बुद्धि हट जाती है। देखिए यहाँ व्यास जी की क्या स्थिति हुई। श्राप न दे ऋषि सुग्गी बन कर, गई घृताची मन में डर कर। अब वो जो देखा उसने, वो तो बेचारी डर गई कि ऐसा न हो गई मैंने हाथ निकल तो गई इनके आश्रम में से, कहीं ये मुझे श्राप ना दे दें, इसलिए बेचारी सुग्गी बन गई यानी तोती बन गई और बन करके वहाँ से चली गई। तो करते थे ऋषि अरणी मंथन, तेज गिरा प्रगटा सुत सुखवन। अब यहाँ सुखदेव की ये जन्म की कथा इस प्रकार से बताइए। भागवत में वो बताइए उस तरह कि वो सुख जो है अमर कथा सुन लिया था और वो आया और वो श्रीमती के वेदव्यास जी की भार्या के उधर में चला गया। अलग अलग भैया पुराणों में अलग अलग कल्पों में ये जो कथाएं कला झूठ नहीं है भाई। नहीं को आप कहने लग जाए तो फिर भागवत की कथा क्या हुई, ये कथा क्या हुई। असल में क्या है, ये हम रहस्य पे पहुँचे हैं पुराणों का अवगाहन करने के बाद में कि ये अलग अलग मनमंत्रों की कथा है। अलग अलग मनमंत्रों में हमारी आदि शक्ति की कृपा से अलग अलग लीलाएँ हुई हैं। अब तो ये अलग कल्प की कथा है। तो क्या हुआ ये कल्प में, तो ऋषि का भैया तेज पतन हो गया। तेज पतन हो जाने से उसी समय क्या थे, वो तैयारी कर रहे थे यज्ञ की, उठे आए थे, जाग गए थे। तो और तेज गिरा प्रभु वहीं से उस अरणी का मंथन कर रहे थे। पहले क्या है, आपने देखा होगा अभी मोबाइल पे कोई बताते रहते हैं कि वो एक जो है दो ब्राह्मण मिल करके और खूब रगड़ कर रहे हैं और अग्नि प्रकट कर रहे हैं। तो अरणी नाम की जो लकड़ी होती है उससे अग्नि जल्दी प्रकट हो जाती है। मंत्रों के द्वारा अग्नि प्रकट करके अलग से माचिस जला करके यज्ञ शुरू नहीं किया जाता भाई। यज्ञ में अग्नि को प्रकट किया जाता है मंत्रों के साथ। तो उसी समय इतना ज़्यादा स्खलित हो गए, पागल हो गए उसके रूप में कि उनका तेज स्खलित हो गया और वो जो है सुख बन के, क्योंकि वो सुखी बन के निकली थी ना,
तो वो सुख बन करके प्रकट हुए। और रस पुत्र व्यास ने पाए, पिता बने मन में। लीजिए साहब, एक छोटा सा बच्चा मिल गया उनको। उस समय भैया शुरू शुरू में ऐसे ही संतानें हुआ करती थी। आजकल तो बड़ा कठिन है इस युग में, तो गलत नहीं है भैया, ना जाने किस किस प्रकार से कौन कौन से विकल्प हुआ करते थे भैया संतान पैदा होने के। तो वरस पुत्र मिल गए व्यास जी को, बड़े प्रसन्न हो गए। सुख दर्शन कर सब सुख पाए, और वस्त्र आदि सब देव भिजाए। अल्प काल भय वृद्धि पाई, गुरुकुल जाकी पूर्ण पढ़ाई। और थोड़े समय में जल्दी जल्दी बड़े हो गए वो तो भाई। भागवत तो कहते ही पैदा होते ही 16 साल के थे वो और चले गए थे। तो ये कठिन नहीं है भैया तपस्वियों के लिए, और उनके लिए कोई भी बात कठिनाई नहीं है। यहाँ भी बताया कि थोड़ी देर बड़े हुए वो, तो वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को गुरुकुल में भेज दिया। पुत्रो अवस्था सुत की देखी, और पितु मने इच्छा जगी विशेष। लो भाई, बड़ा पढ़ा गुरुकुल में पढ़े आए सुखदेव जी, और लड़के जब बड़े हो जाते हैं तो माता पिता सोचते चलो इनका जो है पीले हाथ कर दो, इनके 4 हाथ कर दो। तो इनका मन हो गया चलो विवाह करें इनका। तो ग्रस्त धर्म तुम श्रेष्ठ बताया, अब इधर इच्छा तो जागी, पर क्या हुआ? सुत को ब्याह हेतु समझाया, और पर सुखदेव नहीं मन भाया। बेटा से कहा बेटे अरे हम तुम्हारे शादी की बात चला रहे हैं। उसने कहा नहीं पिताजी, मैं शादी आदि नहीं करूँगा। आप सभी जानते हैं वो तो बीतराग हैं, सन्यासी हैं संग सुखदेव जी हैं। पर देखो ये कथा बताती है कि उन्हें सुखदेव ने शादी भी की है भाई बाद में। तो सुत को ग्रस्त धर्म तुम श्रेष्ठ बताया, लेकिन मेरी समझ न आया। वेदव्यास जी का बेटा, और ये सब आश्रमों में ब्रह्मचर्य, ग्रस्तो, वानप्रस्थो, संन्यास, इन चारों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है गृहस्थ आश्रम। क्यों? क्योंकि भैया गृहस्थ आश्रम से तीनों आश्रम लगे हुए हैं। यदि गृहस्थ आश्रम में रह करके अन्न पैदा ना करें, हमारे खाने की वस्तु, जीने रहने सहने की व्यवस्था ना करिए गृहस्थ आश्रमी, तो ये लोग तो कहाँ जाएंगे? भूखे मर जाएंगे साधु सन्यासी लोग। तो इसलिए कहा है भैया गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ आश्रम है। पर सुखदेव जी कह रहे पापा जी पिताजी हमारे समझ में नहीं आ रहा है, आप जो समझा रहे हैं गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। पितु है सब मम अनुसारा, माया का लगता पैसारा। अब देखो पुत्र जो है पिता को समझा रहा है, पिताजी ये तो सब माया का प्रपंच है, सारा पैसारा दिखाई दे रहा है, ये सब माया है। मम अनुसार व्याय है बंधन, तिये बस पराधीन रहता मन। और हे पिताजी, और ऐसा सुना है कि गृहस्थ आश्रम में पति जो है पत्नी के बस में वो करके रहता है, पराधीन जीवन, और पराधीन सपने सुख नाही। पराधीन हो जाता है पत्नी के गृहस्थ आश्रम में। तो आत्मानंद अलौकिक सुख है, पितु गृहस्थी में दुख ही दुख है। पिताजी गृहस्थ आश्रम में तो भैया दुख ही दुख है। देखो भैया दुख तो क्या संसार है दुखी, और दुख का आगार कहा गया है। किसी ने तो क्या दिया है कि सुख सुना है इस जगत में बस दुखों का ढेर है, 4 दिन की चांदनी है फिर वही अंधेर है। पर वो दुख भी अच्छा लगता है भैया गृहस्थ आश्रम में। हमने अपने हाथ से तो मोल लिया है, अब जब हाथ से लिया कहना कि अपनी इच्छा से तो कढ़ाई में सिर दिया है, तो फिर क्यों डरना। तो इसलिए सुखी तुलसीदास जी ने कहा ना भैया गृहस्थ आश्रम के बारे में कहा है, क्या कहा है? गृह कारज नाना जन जाला, और ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये गृह कार्य ऐसे है हमारे बड़े पहाड़ जैसे, चढ़ाई चढ़ते रहो। तो इसलिए भैया थोड़ा थोड़ा जो विरक्त लोग हैं वो थोड़ा सा हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं भैया गृहस्थ आश्रम से बचाओ। तो सुखदेव जी यहाँ कह रहे हैं महाराज वहाँ तो दुखी दुख है, समुचित ज्ञान प्रकाश कराएं, क्या है उचित मुझे समझाएं। ठीक से मेरी समझ में नहीं आ रहा है अभी, हे पिताजी आप मुझे ठीक से समझाइए। तो व्यास कहा सुन देवी भागवत, अध्ययन से हो ज्ञान जागृत। तब वेदव्यास जी ने कहा बेटा अरे तू देवी भागवत पुराण पढ़ो, तब तुझे समझ में आएगा ये देवी भक्ति आदि शक्ति की क्या शक्ति है और उसकी क्या माया है, तब समझ में तेरे आएगा। और तब तपसी सुखदेव ने पितु आज्ञा सिरधार, देवी भागवत पठन कर पाया उर उजियार। बोलिए दुर्गा जी की जय।
और यहाँ भैया देवी भागवत पुराण कहता है कि तब जा कर के सुखदेव जी को ज्ञान प्राप्त हुआ जब उन्होंने देवी भागवत का पारायण किया। तो इस प्रकार से आज के दिवस हमने आपको दो कथाएं सुनाई। वेदव्यास जी की अभिलाषा, उनकी तपस्या, देवी जी की आराधना और उनके पुत्र सुखदेव का जन्म बताया। अब आगे कथा फिर आपको दूसरे दिन सुनाएंगे। इस प्रकार से क्रम से 9 दिन तक आपको हम जो है नवरात्रि के विशेष नवरात्रि पर विशेष रूप से देवी भागवत की कथा सुनाते रहेंगे। तो आज आपने क्या सुना? आज आपने वेदव्यास जी की तपस्या और सुखदेव जी ने किस प्रकार से जन्म लिया और पुत्र पिता का क्या वार्तालाप हुआ यह सुना। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।